नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 19वां सर्ग, विभीषण का आकाश से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेना, उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय देना और श्री राम का रावण वध की प्रतिज्ञा करके विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर उनकी सम्मति से समुद्र तट पर धरना देने के लिए बैठना। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों असुरों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल युक्ति युक्त समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। भगवान, मैं रावण का अनुज हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है, इसलिए आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। मैंने आपकी शरण ली है। अपने सभी मित्र, धन और लंकापुरी को मैं छोड़ आया हूँ। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आप ही के अधीन है। विभीषण के वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से मानो उन्हें पी जाएंगे इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलाबल बताओ। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर वह राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। राजकुमार, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से 10 मुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वो महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वो इंद्र के समान बलशाली है। श्री राम, रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। कदाचित आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। रावण का पुत्र जो इंद्रजीत है, वो गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथ में धनुष लेकर जब युद्ध में खड़ा होता है उस समय अदृश्य हो जाता है। रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजीत ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वो विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में दृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता है। महोदर, महापार्श्व और अकंपन, ये तीनों असुर रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र असुर निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सभी लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित होकर भाग खड़े हुए। विभीषण की बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मन ही मन उस सब पर बारंबार विचार किया और इस प्रकार कहा, विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वो अब मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र, भृत्यजन और बंधु बांधवों सहित रावण का वध के बिना अयोध्यापुरी में मैं प्रवेश नहीं करूँगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रभु, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूंगा। विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले सुमित्रानंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान असुरराज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें ये लाभ मिलना ही चाहिए। उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का असुरों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। भगवान श्री राम का ये तात्कालिक प्रसाद देखकर सब वानर हर्षध्वनि करने और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, असुरराज, हम सब लोग इस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानरों की सेना के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे?
जिस उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदों और नदियों के स्वामी वरुणालय समुद्र के पार जा सकें वो बताओ। इनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने यूँ उत्तर दिया, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। इस अपार महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज हैं, इसलिए समुद्र को इनका कार्य अवश्य करना चाहिए। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। वहाँ विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील थे, अतः उन्हें भी विभीषण की ये बात उचित लगी। वे महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्यदक्ष वानरराज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण, विभीषण की ये सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो उचित जान पड़े वो बताओ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदरपूर्वक बोले, पुरुष रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वो हम दोनों को क्यों नहीं उचित लगेगी। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इस दर से लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप सूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना उचित नहीं। इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि वो हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण पालित लंकापुरी में पहुँच सकें। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी प्रकार बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 19वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।